सुबोध कुमार पाठक जी को एक बार जोरदार तालियां हो जाए। आप लोग बिना शेर के तालियां नहीं बजाते हैं क्या जो थे? सम्माननीय प्रयास सह संकल्प कोचिंग सेंटर के संस्थापक अभिनीत सर एवं यहाँ पर उपस्थित सभी शिक्षकगण और आने वाले कल के भविष्य और भारतवर्ष के तथा अपने घर अपने समाज के भविष्य, आज यहाँ पे हम लोग सभी एक विचार गोष्ठी के रूप में एकत्रित हुए हैं, जिसमें बच्चे एंजॉय भी कर रहे हैं, शिक्षक के द्वारा बताए गए मार्गों पर अवलोकन करने का प्रयास भी कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एजुकेशन प्राप्त करने के बाद हर कोई का एक अपना ड्रीम होता है, अपना सपना होता है। एवरी वांट टू बी सक्सेसफुल इन हिज लाइफ। प्रत्येक छात्र अपने जीवन में सफल होना चाहता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सफल होने का प्रयास नहीं करें, आप एक सफल व्यक्ति बनने का प्रयास न करें, बल्कि अपने जीवन में नैतिक मूल्यों पर चलने का प्रयास करें। कभी अभी आप लोगों का एजुकेशन का दौर चल रहा है, शिक्षा का दौर चल रहा है। अपने जीवन में सफलताएं असफलताओं का दौर भी आप लोगों ने देखा होगा, तो इससे निराश नहीं होना। इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि न जाने अपने जीवन में आप हम कोई भी हो, कितने युद्ध हारे होंगे, न जाने अपने जीवन में कितने युद्ध हारे होंगे। बस मेरा इस बात भी करना है कि हमें अंतिम युद्ध को जीतना है। तो आप लोग सभी यहाँ पे उपस्थित हैं और ये फेयरवेल अर्थात विदाई समारोह भी है। ये विद्यार्थियों का विदाई समारोह है, पर जो भी साथ में विद्यार्थी पढ़ते हैं, शिक्षकों के साथ में रहते हैं, उनके हरे सकारात्मक गुणों को लेकर अपने साथ जाते हैं। चाहे वो मित्र का सकारात्मक गुण हो या शिक्षक का सकारात्मक गुण हो, आप अपने जीवन में आत्मसात करते हैं। कभी कभी हमारे जीवन में अभाव भी आती है, जैसा कि पूर्ववक्ताओं ने आपको बताया। इससे व्यक्ति को निराशा नहीं होनी चाहिए, उस अभावग्रस्त जीवन को ही अपना शस्त्र बनाना चाहिए, क्योंकि आप सभी छात्र हैं। छात्र का एक और अर्थ होता है जो जीवन में छत्र का कार्य करे, वही छात्र है। छत्र अर्थात छाता। छाता का क्या काम है? छाता का काम है धूप वर्षा इत्यादि से बचाना। इसी प्रकार से आप आने वाले कल के छात्र हैं
और इस समाज को, इस राष्ट्र को, इस भारत को एक छत्र के रूप में आप उभरेंगे और एक नए राष्ट्र का निर्माण या अपने समाज का निर्माण करेंगे। कभी कभी जीवन में अभाव भी उत्पन्न होता है जिससे हम असफल होते हैं। तो रामायण का एक प्रसंग है, जो हमें प्रेरित करता है कि हमें जीवन में कभी भी अभाव से हारना नहीं चाहिए। ये प्रसंग युद्ध कांड का है। राम और रावण रण क्षेत्र में है और इस सभी को पता है, सभी जानते हैं, रामायण सभी देखे हैं कि राम जब लड़ाई कर रहे होते हैं तो उनके पास न तो कवच है न कुंडल है, सिर्फ धनुष बाण, नंगा पैर है, पैर में चप्पल भी नहीं है। तो इस घटना को देखकर विभीषण अधीर हो जाते हैं और वही पे प्रसंग है, रावण रथी रथर रघुबीरा देखी विभीषण भयउ अधीरा अधिक प्रीति मन भासंदेहा बंदी चरण कह सहित स्नेहा। विभीषण रावण रथी रथ घोड़ेगा, रावण को बिना रथ देखकर विभीषण अधीर हो जाते हैं और अपने मन में राम के प्रति अनन्य प्रेम को प्रकट करते हुए बंदी चरण कह सहित स्नेहा, और उनके चरण को वंदन करते हुए स्नेह सहित प्रकट करते हैं। उन्होंने बताया है, नाथन रथ पद तन पद प्राणा केहि विधि जीतब वीर बलवाना। प्रभु आपके पास न तो पैर में चप्पल है न रथ है, आप इस बलशाली रावण को कैसे जीत पाएंगे? तो रावण क्या उत्तर देते हैं? अपने अभाव, उनके पास जो अभाव है उसी का वह रथ बनाते हैं और बताते हैं, सुनहु सखा कह कृपा निधाना जेहि जय होई सो चंदन आना। सौरज धीरज तेहि रथ जाका सत्यशील पीड़ ध्वजा पताका बल विवेक परमित घोरे क्षमा कृपा समतार जोरे। विभीषण मेरे पास शौर्य है, धैर्य है, सत्य है, ये सब रथ के चक्के के समान है। सत्य शील दृढ़ ये सब रथ के ध्वजा के समान है। बल विवेक बुद्धि ये सब रथ के घोड़े के समान है। क्षमा कृपा समता जोड़े, क्षमा समता कृपा ये सब रथ के रस्सी के समान है। दान प्रसुबुद्धि शक्ति प्रचंडा वर विज्ञान कठिन कुदंडा अमल अचल मन कौन समाना समझो नियम श्री मुख नाना। कवच अभेद तीव्र गुरु पूजा यही सब विजय उपाय दूजा। शका अधर्मय असरथ जागे जीत कहन तक रिपु कहीं तागे। इस प्रकार के रथ जिसके पास हो, कितना बड़ा बलशाली हो, उससे कोई नहीं जीत पाएगा। अर्थात आपके जीवन में कोई भी अभावग्रस्त कभी भी आए, उस अभावग्रस्त से विचलित न हो। आप उसे अपने जीवन में उसे ही अपना सकारात्मक बनाकर उससे आगे बढ़े, आपको सफलता निश्चित मिलेगी। लुक एवर गो अहेड विद गॉड। लुक
आप आगे बढ़ें, आगे देखें, प्रयास करें, ईश्वर आपका साथ जरूर देंगे, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए विवेकानंद ने कहा है, मृत अतीत को दफना दो तुम, अनंत भविष्य तुम्हारे पास है। तो मैं उम्मीद करता हूं और पूर्ण विश्वास है कि आप लोग जिस उद्देश्य और जिस आशा के साथ आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, एजुकेशन को प्राप्त कर रहे हैं, आप उस लक्ष्य को प्राप्त निश्चित करेंगे। समर्पण भाव से, समग्र आस्था के साथ अगर आप कार्य को करेंगे तो सफलता आपका निश्चित ही जयमाला करेगी, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि हमारे आपके पास एक बहुत बड़ा शक्ति है, एक बहुत बड़ा पावर है, एक बहुत बड़ी क्षमता है, जिसके बल पर हम हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। वो साहित्य में उसे हम मन के नाम से जानते हैं। मन का जो वेग होता है बहुत ही गतिशील होता है, इतना गतिशील होता है इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। और इस मन के बल पर हम हर एक लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। मन की धारा, मन की गति आपका सापेक्ष होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए। क्योंकि जब बाढ़ आती है तो बाढ़ का दो रूप हमें देखने को मिलता है, एक जो हमें लाभान्वित करता है और एक जो हमें नुकसान पहुंचाता है। अगर बाढ़ को हम सही रूप से उसको दिशा दे दिए तो हमें लाभान्वित करेगा, और अगर उसे हम सही रूप से दिशा नहीं दे पाए तो नुकसान करेगा। इसी प्रकार से विद्यार्थियों, आपका भी मन है, अगर आप अपने मन के वेग को सही दिशा देंगे तो आप सही दिशा में जाएंगे, और यदि आप अपने मन के वेग को नकारात्मक दिशा की ओर ले जाएंगे तो आपका पतन निश्चित है। इसलिए आपका उत्थान और आपका पतन ये आप पर निर्भर करता है कि आप अपने मन को दिशा किस ओर देते हैं। इसलिए साहित्य में मन को एक बाढ़ की तुलना की गई है। जिस प्रकार से बाढ़ आने वाले रास्ते में हर भारी से भारी पत्थर को या कोई भी उसके रास्ते में आता है उसे बहा कर ले जाता है, और उसी प्रकार से आपका मन का भी गति है। आप कुछ भी कार्य करने में सफल हैं, आप मन की गति को सकारात्मक कर दें तो आप निश्चित ही जो आपने सोचा होगा, आपने जो तय किया होगा यूपीएससी, आईएएस या जेपीएससी के माध्यम से अपने जीवन को सार्थक करने का आप सार्थकता में जरूर आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, एक बात इसमें आती है कि आपको एक सही दिशा निर्देश देने वाला शिक्षक मिलना चाहिए। तो हम लोग गणित में पढ़े हैं, फर्स्ट क्लास 5 क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं नेचुरल नंबर के बारे में, प्राकृतिक संख्या के बारे में। काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, जिससे हम गिन सकते हैं वह नेचुरल नंबर है। और जब नेचुरल नंबर के पहले 0 आ जाता है, शून्य आ जाता है, तो वह पूर्ण संख्या हो जाता है, और नंबर आ जाता है। तो कहने का मेरा तात्पर्य है, जब तक आप छात्र आप पढ़ाई कर रहे हैं, एक सामान्य छात्र है, अगर आपके साथ कोई अच्छा शिक्षक आ जाते हैं, आप उसी पूर्ण संख्या के समान हो जाते हैं, आप विद्यार्थी हो जाते हैं और विद्या अध्ययन करने में अपने आप को सफल करते हैं। तो मैं मानता हूँ क्या ये सच है, और यह सत्य है कि अभिनीत सर जैसे व्यक्ति आपके पास आए, आपके पहले जुड़े, तो आपने पूर्ण विद्यार्थी होने का आपको एहसास हुआ, अपने आप को पूर्ण विद्यार्थी का महसूस किया, और ये उसी शून्य के समान है, क्योंकि शून्य से ही
हर एक चीज का निर्माण हुआ है, पाई का वेल्यू भी वहीं से हमको प्राप्त हुआ है। उस शून्य बहुत बड़ा है और जब संख्या के पास मिलाया तो पूर्ण बना। और इसी प्रकार से आपके पास अभिनीत सराय तो आपने पूर्ण विद्यार्थी बना। शून्य परमात्मा की ओर भी ले जाता है और हमें आगे बढ़ने को प्रेरित करता है। यहाँ से हमें अब इसमें बहुत बातें कही जा सकती है और आपके पास अभिनीत सर मिले और आप लोगों का जीवन सार्थक हुआ और उम्मीद है कि जो अभिनीत सर का सपना होगा, जो आपके प्रति अभिनीत सर सोच रख रहे होंगे छात्रों के प्रति, आप आगे चलकर उसे सफल निश्चित ही बनाएंगे और उनके सपना को आप पूरा करेंगे। अपने माता पिता गुरुजनों सारे के सपनों को आप पूरे करेंगे, क्योंकि जीवन में आनंद लेने के साथ साथ, जीवन में एंजॉय करने के साथ साथ उसका अंतिम लक्ष्य यही होता है हमारे माता पिता गुरुजन सभी का नाम सार्थक है। जीवन का अंतिम उद्देश्य यही है। आप जीवन जन्म से मृत्यु के बीच के दौर में आप एंजॉय भी करते हैं, आप आनंद भी लेते हैं, लेकिन मुख्य उद्देश्य उस एंजॉय और आनंद लेने के साथ क्या है? अपने जीवन को सार्थक करना। मुख्य उद्देश्य उसका वही है, अपने जीवन को सार्थक करना। तो इसी उम्मीद और इसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपकी सफलताओं का कामना करता हूं। जय हिंद।